हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभू। जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में पढ़ना है हमको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के स्लाइड शो के कुछ हमारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज के टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, आज के क्लासेस में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए लोग लिब्रे ऑफिस को ओपन कर लेते हैं। और लिब्रे ऑफिस को ओपन करने के बाद से मैं यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन किया हूँ और आज हम पढ़ेंगे स्लाइड शो में कस्टम स्लाइड शो होता क्या है और स्लाइड शो सेटिंग होता क्या है। क्या कस्टम स्लाइड शो होता क्या है और स्लाइड शो सेटिंग होता क्या है। तो इसके लिए मैं एक से ज़्यादा प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। चलिए, मैंने एक ब्लैंक पेज लिया है। मैं कंट्रोल एम करके हमने 4 स्लाइड ओपन कर लिया है। हमने कंट्रोल एम करके हमने 4 स्लाइड ओपन कर लिया है। अब हमें जानना क्या है कि कस्टम स्लाइड रियल में यूज किस लिए किया जाता है। तो मान लो हम पहले पे आते हैं और पहले पे मैं कोई पिक्चर लगा देता हूं। पहले इमेज पे क्लिक कर दे रहा हूं। मैं लगा दे रहा हूं। चलिए, मैंने माउस लगा दिया, ओपन कर दिया और इसको बड़ा कर दिया। सेकंड पे आते हैं, मैं लेआउट में आता हूं और फॉर्मेट पेज पे आता हूं और मैं पेज का कलर चेंज कर दे रहा हूं। ग्रेडियंट पे आया, कलर चूज किया और मैं ओके कर दिया। थर्ड पे आते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं, फिर से कलर पे क्लिक करते हैं। कोई कलर हम लोग चूज कर लेते हैं जो हमें अच्छा लगे, ओके कर देते हैं। फिर से 4 पे आते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं और फिर से पैटर्न्स पे आते हैं और पैटर्न्स में कोई एक पैटर्न हम ले लेते हैं, कोई ले लेते हैं ऐसे। तो देखिए, इस टाइम प्रेजेंट टाइम में हमने 4 स्लाइड ओपन किया है। 4 स्लाइड हमने ओपन किया है। अब हमें करना क्या है, तो देखो, मैंने पिछले क्लासेस में आपको समझाया था और बताया भी था कि जब भी शब्द आ जाए कस्टम तो समझना वह उस क्वेश्चन में बताया जा रहा है, उस ऑप्शन में बताया जा रहा है कि आप अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हो। आप अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हो। तो जैसे हमारे स्लाइड में यहाँ पे ऑप्शन है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो का मतलब यह है कि याद करो, हम पिछले क्लासेस में पढ़े थे कि अगर एक से ज्यादा कई सारे स्लाइड हैं, अगर पहले से हमें स्लाइड को शो कराना है तो उसके लिए हम स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड का इस्तेमाल किए थे। अगर जहां से हम काम कर रहे हैं और वहीं से स्लाइड को शो कराना है तो हम स्टार्ट फ्रॉम करेंट स्लाइड का इस्तेमाल किए थे। आपको पहले से पता है और मैंने बताया भी था। लेकिन आज सवाल यह है कि सर, अगर मान लीजिए ना मुझे पहले से स्टार्ट करना है, ना मैं जहां पे काम कर रहा हूं वहां से स्टार्ट करना है, मैं जब चाहूंगा वही स्लाइड ओपन हो। मतलब जैसे मान लीजिए पहला है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा है, मैं चारों में से जिसको मैं पहले चाहूंगा वही स्लाइड पहले हो, उसके बाद से दूसरा हो, उसके बाद से तीसरा हो। मतलब अगर एक से ज्यादा हम स्लाइड बना चुके हैं, अगर हम अपने मर्जी के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से
पहले मैं रखना चाहता हूँ 5वां, तब रखना चाहता हूँ 10वां, तब रखना चाहता हूँ पहला, तब रखना चाहता हूँ दूसरा। मतलब अगर अपने हिसाब से उस प्रेजेंटेशन को शो कराना चाहते हो, किस प्रेजेंटेशन को, जो आपने बनाया है अलग अलग स्लाइड में, अगर अलग अलग स्लाइड में जो आपने बनाया है और उस प्रेजेंटेशन को आप शो कराना चाहते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप अपने सिस्टमेटिक तरीके से, तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका होता है कि आप इस्तेमाल करो वहां पे कस्टम स्लाइड शो। और प्रेजेंटेशन तो हमने हजारों बनाया है, देखिए 15-20 बनाए हैं, लेकिन जिसकी रियल में रिक्वायरमेंट है आज के डेट में, कल के डेट में मैं जो दिखाना चाहता हूं वही स्लाइड में सेट करूंगा। आज जब मैं शो कराऊंगा तो हमारा स्लाइड शो होने लगेगा और आसानी तरीके से हम उसको देख ले जाएंगे। तो वो सेटिंग सारे कैसे किए जाते हैं वही आज के क्लासेस हमको सीखना है। तो मैंने इसके बारे में बता दिया है, अब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, कस्टम स्लाइड शो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाया जाएगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाया जाएगा और वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए न्यू। अगर आप यहाँ पे न्यू का इस्तेमाल करते हो, अगर आप यहाँ पे न्यू का इस्तेमाल करना चाहते हो तो ही आप सेट कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं न्यू पे क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद से देखिए नेम पूछा जाता है, न्यू कस्टम स्लाइड शो। तो हमने नाम दिया क्या, तो हमने मान लो नाम दे दिया SK1, कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद से पूछा जाता है नीचे देखो यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्लाइड, देखो एग्जिस्टिंग स्लाइड मतलब क्या होता है कि आपने जितना स्लाइड बनाया है वो सारा स्लाइड यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आप बताओ कितना स्लाइड बनाया हो अभी तक, 4, 1 2 3 4। मैं एक और ले लूं, चलिए मैं होम पे जाता हूँ, एक और ले लेता हूँ, Ctrl+M दबा देता हूँ। अब मान लीजिए मैं इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, तो मैं लेआउट पे आता हूँ, फॉर्मेट पे आता हूँ और कलर में दूसरा चेंज कर लेता हूँ। देखिए अब 5 हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, कहाँ पे, स्लाइड शो में जाऊंगा और कस्टम स्लाइड शो का इस्तेमाल करूंगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाने लगेगा और आपको यहाँ पे पूछा जाता है न्यू। हाँ न्यू पे हम क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करने बाद से यहाँ पे ऑप्शन है नेम और बताया जा रहा है न्यू कस्टम स्लाइड शो। तो हमने नाम दे दिया क्या, SK1 या SK कर दिया और देखिए 1 2 3 4 5 हमारे 5 स्लाइड दिखाई दे रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं कि पहले मैं तीसरे स्लाइड को ओपन करना चाहता हूं, देखिए तीसरा पे यही है यह वाला। तो मैं 3 पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो एरो की बना है। अब मैं 3 पे क्लिक करके इस एरो की पे क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारा आ गया। अब मान लीजिए मुझे 3 के बाद 5 ओपन करना है तो मैं 5 पे क्लिक करूंगा और एरो की पे क्लिक कर दूंगा, देखिए 1 2। अब उसके बाद पहला इंसर्ट कराना चाहता हूं तो पहले पे क्लिक करूंगा और फिर से नेक्स्ट कर दूंगा। तो देखिए तीसरा, पांचवा, पहला। तो जब हम शो कराएंगे SK वाला तो पहले तीसरा होगा, तब पांचवा होगा, तब पहला होगा। अगर मान लो गलती से हमने इसमें कर दिया है, अगर हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हैं, जैसे मान लो पहला और ऐसे क्लिक कर दो, खत्म हो जाएगा। मान लो इसको क्लिक किया, खत्म कर दिया। तो अगर चाहते हो तो लगा भी सकते हो और चाहोगे तो हटा भी सकते हो। तो मान लो तीसरे बाद मुझे पहला चाहिए, उसका से पांचवा चाहिए। अब मैंने इतना बना दिया, सेट कर दिया, तो डिफाइन कस्टम स्लाइड नेम हमने दे दिया SK। अब हमें कुछ करना नहीं है, अब हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद से यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर एडिट करना चाहते हो तो एडिट पे क्लिक कर लो और फिर से जो आपने बनाया है यहाँ पे इसमें से चेंज कर लो,
हटाना हटा सकते हो, लगाना है लगा सकते हो। तो यहाँ से एडिट किया जा सकता है। मैं क्लोज करता हूँ। अगर कॉपी करना चाहते हो इसका तो यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करोगे, देखिए एक और कॉपी बन जाएगा। अगर नहीं बनाना है, डिलीट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर दो, जो है उसको सेलेक्ट करो। तो यहाँ से नया बनाया जाएगा, यहाँ पे एडिटिंग किया जाएगा, यहाँ पे उसी का कॉपी किया जाएगा और यहाँ पे डिलीट किया जाएगा। ध्यान रहे, नया बनाना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे, बना बनाया चेंज करना है तो एडिट पे क्लिक करेंगे, अगर इसी का कॉपी कर लेना है तो कॉपी पे क्लिक करेंगे, अगर डिलीट करना है जो सेलेक्ट किए उसको डिलीट पे क्लिक करेंगे, वो हमारा डाटा डिलीट हो जाएगा और फिर से आने वाला नहीं। तो मैं डिलीट नहीं करना चाहता हूं, मैं जितना बनाया हूं बना दिया हूं। और यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज कस्टम स्लाइड शो। हाँ, मैं पहले सेट कर दिया हूं, मैं सेट करने के बाद मैं ओके कर देता हूं। ओके कर दिया हमने, तो देखिए हमने कस्टम स्लाइड शो सेट कर दिया, हमने कस्टम स्लाइड शो सेट कर दिया। अब हमें करना क्या है, तो इसका इस्तेमाल करके मुझे दिखाना है। तो याद रहे मैंने बोला था कि जब हम F5 बटन दबाएंगे तो पहले से स्टार्ट होगा। चलिए मैं F5 बटन दबाता हूं। F5, तो सिस्टम में दिक्कत चल रही है यार, क्यों इसे सिस्टम वो चल रहा समझ नहीं आ रहा। हाँ देखिए यहाँ पे शो हुआ है, ठीक है, और एरो की दबाएंगे फिर से नेक्स्ट आएगा, फिर से एरो की दबाएंगे नेक्स्ट आएगा, फिर से एरो की दबाएंगे नेक्स्ट आएगा, फिर से एरो की दबाएंगे नेक्स्ट आएगा। उसके बाद से हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जिट होना है तो इसके बटन दबाएंगे, बताए थे मैंने। अब देखिए मैं फिर से अब कस्टम स्लाइड शो का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। तो मैं कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है यस के, तो हमने यस के लिया और यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज कस्टम स्लाइड शो, यूज कस्टम स्लाइड शो। तो हम यूज कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे और तब स्टार्ट करेंगे। जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो जो हमने सेट किया इसमें वो स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूं, ऐसे, फिर से एरो की, बैक जाता हूं, फिर से क्लिक करता हूं और एस्केप पे क्लिक किया हमने और यूज कस्टम स्लाइड शो भी ले लिया और स्टार्ट किया। तो देखिए ऐसे हमारा एक, उसके बाद से नेक्स्ट, उसके बाद से नेक्स्ट, उसके बाद से नेक्स्ट, उसके बाद से नेक्स्ट, उसके बाद फिर से नेक्स्ट। लेकिन हमारा तरीका क्या था कि मैं जो सेट करूंगा वही शो होना चाहिए, लेकिन इसमें देखो पहले से शो हो रहा है। तो चलिए हम सेटिंग देखते हैं, कस्टम स्लाइड पे आते हैं और पहले देख लेते हैं क्या हमने एडिटिंग तो नहीं किया है। तो हमने फर्स्ट वाले को सेलेक्ट, 3 को सेलेक्ट किया था, तो 1 को सेलेक्ट किया था, 5 को सेलेक्ट किया था, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और वहां क्लिक करके यूज कस्टम स्लाइड शो, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, देखो शो हो रहा है, फर्स्ट से शो हो रहा है, फर्स्ट से शो नहीं होना चाहिए, थर्ड से शो होना चाहिए। चलिए मैं डिलीट करता हूं, एक बार इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूं। डिलीट पे क्लिक किया और ओके कर दिया। मैं फिर से बना रहा हूं कस्टम स्लाइड शो। क्यों ऐसे क्लोज हो जा रहा है, 10 फॉलोइंग, चलिए ठीक है।
डिलीट करके देखो, डिलीट हो जा रहा है यार, फॉलोइंग रिकवर। सिस्टम को बहुत हेल्प कर रहा है। चलिए मैं फिर से सेटअप करके दिखा रहा हूं आपको। ब्लैंक पेज ले रहा हूं, ज्यादा नहीं, मैं 2-3 ले रहा हूं। लेआउट में आके लेआउट सेट कर दे रहा हूं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 5। तब फिर से हम लोग सेट करके देखते हैं। स्लाइड शो में कस्टम स्लाइड शो, न्यू पे क्लिक करते हैं और मैंने नाम वही रहने दिया, न्यू कस्टम स्लाइड दे देते हैं। और मैं चाहता हूं कि 5, तो मैंने 5 पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, फिर से 1 नेक्स्ट किया और 3 नेक्स्ट किया। ओके करते हैं हम लोग। और ओके करने के बाद से मैं फिर से यूज कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करता हूं, क्लिक करके और स्टार्ट करता हूं। देखिए इस बार 5 से स्टार्ट हुआ है। अगर नेक्स्ट करेंगे तो देखिए 1 आया, फिर से नेक्स्ट करेंगे तब हमारा 3 आएगा, फिर से नेक्स्ट करेंगे एग्जिट हो जाएगा, मतलब एस्केप बटन दबा के हम लोग बाहर चले आएंगे। तो लगभग आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बार बार बता चुका हूँ। कस्टम स्लाइड शो पे जाना है, न्यू पे क्लिक करके जिसको जिसको ऐड करना है ऐड कर लेना है। उसके बाद से यूज कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करना है, स्टार्ट करना है। जैसे स्टार्ट करोगे तो जो जो आपने सेट किया है वह आपका शो होने लगेगा, दिखाने लगेगा। ओके, तो आप आसानी तरीके से इसको कर ले जाओगे। ये हमारा होता है कस्टम स्लाइड शो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और ऑप्शन है स्लाइड शो सेटिंग। स्लाइड शो सेटिंग, तो स्लाइड शो सेटिंग पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिखाए जाएंगे, जैसे ऑल स्लाइड्स, सेकेंड फ्रॉम, थर्ड कस्टम स्लाइड शो। मतलब कि अगर आप स्लाइड शो कराने जा रहे हो, अगर आप स्लाइड शो कराने जा रहे हो तो ऑल स्लाइड देखना चाहते हो एक बार, या कहां से कहां तक, या जो आपने अभी सेट किया है कस्टम में वो देखना चाहते हो, तो यही आपको बताया जा रहा था। देखो मैं एक एक करके दिखाता हूं। जैसे मैं कर दी ऑल, ऑल देखना चाहता हूं तो ऑल पे क्लिक किया, ओके कर दिया। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं F5 बटन दबाऊंगा तो ऐसे आएगा हमारा पहला, नेक्स्ट, दूसरा, नेक्स्ट, तीसरा, नेक्स्ट, चौथा, नेक्स्ट, पांचवा, ऐसे आएगा। मैं इसके बटन दबाता हूं। अगर मैं स्लाइड शो सेटिंग पे क्लिक कर देता हूं और मैं इस बार फ्रॉम कर देता हूं, और कर दिया हमने कहां से, मैं चाहता हूं कि तीसरे से लेके तीसरा हमारा देखिए फ्रॉम, तीसरा, तो हमने ले लिया और ओके कर दिए और F5 बटन दबा दिए, तो ऐसे आएगा हमारा बाय डिफॉल्ट।
ठीक है, तो हमारा तीसरा भी शो होगा जब हमने कस्टम दे दिया है, तो जब कस्टम देके ओके करेंगे तो हो जाएगा। अगला हमारा पैसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है किसका, कस्टम स्लाइड्स, कस्टम स्लाइड शो। तो मैं कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक कर दूंगा और न्यू कस्टम स्लाइड शो सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग और उसके बाद ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद से मैं यहाँ पे प्रेस करता हूं, देखिए पहले पांचवा आया, नेक्स्ट करेंगे तो पहला आएगा, फिर से नेक्स्ट करेंगे तो तीसरा आएगा, फिर से नेक्स्ट करेंगे तो कोई नहीं है। तो जितना हम सेट किए रहेंगे वह हमारा शो होने लगेगा स्लाइड शो सेटिंग में। मतलब इन तीनों का मतलब यही हाल हो जाएगा, जो चाहते वह हो जाएगा, कस्टम में जो आपने बनाया वह हो जाएगा। और यह तो पूछा जाता है फुल स्क्रीन में देखना चाहते हो या विंडो के रूप में देखना चाहते हो, तो मुझे बाय डिफॉल्ट फुल स्क्रीन में ही देखना होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हमेशा फुल स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, तो आप लोग इसका प्रयोग करके देखिएगा कैसे किया जाएगा कैसे नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे दोनों ऑप्शन हमने बताया था, कस्टम स्लाइड शो और स्लाइड शो सेटिंग, और स्लाइड ट्रांजिशन बताई दिया था, एनिमेशन बताई दिया था, और पिछले क्लासेस में कलर भी बता चुके हैं, ग्रे स्केल भी बता चुके हैं, मिनिमाइज प्रेजेंटेशन वही मिनिमाइज हो जाता है, छोटा में दिखाने लगता है और कोई तरीका नहीं होता है, इसका प्रयोग हम लोग करते ही नहीं। तो कलर में बताया था, कलर फुल कर देंगे, ग्रे स्केल ब्लैंक व्हाइट कर देंगे, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे फिर से पढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बताऊंगा नहीं। और स्टार्ट फ्रॉम स्लाइड ये पढ़ा चुका हूँ, स्टार्ट फ्रॉम करेंट स्लाइड ये भी पढ़ा चुका हूँ, तो ये सब बता चुका हूँ, तो बार बार इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा इस क्लासेस में। हाँ, कौन सा ऑप्शन जो नया है उसको बताते हैं, रिव्यू टाइम में कुछ ऑप्शन है जो मैं नहीं बताया, ठीक है, ये भी पढ़ा चुका हूँ मुझे लग रहा है सारा। जैसे मैंने बताया था आपको राइटर में स्पेलिंग चेक करने, फिर हमने बताया था थिसारस के बारे में, ऑटो स्पेलिंग चेक के बारे में बताया था हमने, हाइपेनेशन के बारे में हमने बताया था, याद कीजिए आप लोग। चलिए मैं हाइपेनेशन यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि हाइपेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक नया ब्लैंक पेज लेता हूँ मैं, एकदम ब्लैंक पेज, और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराता हूँ। तो F2 बटन दबाता हूँ और मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और मैं टाइप करता हूँ। तो मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, छोटा, F2 थोड़ा सा छोटा कर दिया हमने और लिखना टाइप कर दिया, मैंने लिखा गायत्री। ओके, मैंने टाइप किया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमने टाइप करने के बाद से अगर मैं चाहता हूं कि जैसे याद करो मैं बोला था कि जब लिखते लिखते जाते हैं तो दूसरे लाइन में चला आता है, ठीक है, हम लिखते लिखते जाते हैं तो वो दूसरे लाइन में चला जाता है जितना गैपिंग रहता है, और वह वर्ड पूरा लेके चला आता है। जैसे मैंने बताया था, जैसे मैंने गायत्री लिखा, इंस्टीट्यूट लिखा, ऑफ लिखा, टेक्नोलॉजी, तो मैंने बोला था हाइपेनेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो कुछ वर्ड हम लिख रहे हैं इतना और यह वर्ड लिख रहे हैं तो इससे ज्यादा जा रहा है तो नीचे चलाएगा वर्ड पूरा, लेकिन मैं चाहता हूँ नो, ऐसा ना हो, हाइपेनेशन का मार्क लग जाए और पता चले कि हाँ इसी लाइन का यह वर्ड है, तो आप वहां पे क्या करोगे, हाइपेनेशन का इस्तेमाल करोगे। कैसे, तो रिव्यू टैब पे जाओगे, हाइपेनेशन पे क्लिक कर दोगे। अब देखो मैं छोटा जैसे करूंगा तो हाइपेनेशन का मार्क हमारा लग जाएगा। जैसे मैं थोड़ा बैक चलता हूँ और देखिए यहाँ पे हाइपेनेशन का मार्क लग गया। तो ये हमारे तरीके हैं, आप आसानी तरीके से यहाँ पे हाइपेनेशन का आप लोग इस्तेमाल कर ले जाओगे। अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो नहीं लगेगा, जैसे हम छोटा करेंगे देखिए हाइपेनेशन का मार्क लग गया। यहाँ पे देखिए ये भी वर्ड इसी से रिलेटेड है, ये भी वर्ड इसी से रिलेटेड है, यह वर्ड इससे रिलेटेड है। तो ये मैंने हाइपेनेशन बताया था पहले के क्लासेस में, ठीक है, आज भी मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो उस वर्ड को समझाना कि ये इसी से रिलेटेड है तो आप आसानी तरीके से इसका प्रयोग करके देख सकते हो और लगा भी सकते हो, ओके ना, तो हो जाएगा लगभग। तो इसका इस्तेमाल करके देखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए मैं F2 बटन दबाता हूँ, क्लिक करता हूँ, मैं लिखता हूँ पढ़ रहा हूँ ना, अब देखिए
मैंने पटौना लिखा और मैंने फिर से लिख दिया GIT यस के। तो देखिए यस के नीचे चला आया, लेकिन मैं यस यस लिखा था तो नहीं आ रहा था, के लिखा आ गया, मतलब यह वर्ड उसी से रिलेटेड है तो तुरंत नीचे लेके चला आया, जगह नहीं है उसके पास, तो मैं यस के लिखूंगा। मैं चाहता हूँ हाइफेनेशन मार्क लगा दूं, तो सेलेक्ट करूंगा, रिव्यू पे क्लिक करूंगा, हाइफेनेशन कर दूंगा। अब मैं छोटा करता हूँ थोड़ा सा, तो हाइफेनेशन का मार्क आसानी तरीके से हम लोग लगा ले जाएंगे। लगाना चाहते हो तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। ओके, तो आप लोग इस्तेमाल करके देखिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा, फिर से मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो हटाया लगाया दोनों जा सकता है। ये हमारे तरीके हैं हाइफेनेशन के। जैसे मैं फिर से आता हूं और रिव्यू पे, या ऑटो स्पेलिंग चेक, जैसे पता है आपको कि मैं F2 बटन दबाता हूं और मैं लिखता हूं GAYATRI, तो देखिए यहाँ पे रेड कलर आ गया, नीचे लाइनिंग बन के आ रहा है। तो मैंने बोला था स्पेलिंग से रिलेटेड दिक्कत होता है, तो इसको सही करना है। तो मैं बताया था कि रिव्यू टाइम में जाएंगे और ऑटो स्पेलिंग चेक को हटा देंगे। जैसे ऑटो स्पेलिंग चेक को हटाएंगे, वह हमारा स्पेलिंग जो एरर दिखाया जा रहा है वह खत्म हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ऑटो स्पेलिंग चेक पे क्लिक कर दिया, जैसे ऑटो स्पेलिंग चेक पे क्लिक किया, देखिए हमारा एरर खत्म। तो आप Shift+F7 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ पे रिव्यू टैब में आएंगे और क्लिक करके उसको हटाया जा सकता है। अगर तुम जांच करना चाहते हो तो लगा दो, Shift+F7 फिर से बटन दबा दो, फिर से हमारा इनेबल हो जाएगा। तो आप ऑटो स्पेलिंग चेक को शो और हाइड करा सकते हो। आप एक बार इनेबल भी कर सकते हो और आप डिसेबल भी कर सकते हो, तो आसानी तरीके से किया जा सकता है। और स्पेलिंग में बताया ही था कि स्पेलिंग चेक कैसे करेंगे, इग्नोर कैसे करेंगे, डिक्शनरी में ऐड कैसे करेंगे, सारा करके देखिएगा आप। उसके बाद से और है इसमें कमेंट, नेक्स्ट कमेंट, प्रीवियस कमेंट, डिलीट ऑल कमेंट, ये सब हमने राइटर में पढ़ाया था। फिर भी मैं रिपीट एक बार कर दे रहा हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मुझे कमेंट देना है, तो कमेंट देने के लिए क्या करेंगे, रिव्यू टैब पे आएंगे, कमेंट पे क्लिक करेंगे और जो भी कमेंट देना है आप कमेंट दे सकते हो। बार क्लिक करोगे आपका कमेंट इंसर्ट है, जब देखना है तो क्लिक करके देख सकते हो हमने कमेंट में क्या दिया था, कब दिया था, टाइमिंग भी दिखाया जा रहा है। तो आप यहाँ से कमेंट भी इंसर्ट करा सकते हो और इसका प्रयोग कर सकते हो। और फिर वही तरीका है, और कमेंट को नेक्स्ट करके देखना है देख सकते हो, प्रीवियस करके देखना है देख सकते हो, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो। ये सब मैं पढ़ाया हूँ पिछले क्लासेस में, तो बार बार इसको डिस्कस नहीं करूंगा। मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, सेलेक्ट करूंगा, डिलीट कर दूंगा। देखिए हमारा कमेंट डिलीट हो गया। तो मुझे इंप्रेस में जितना बताना था लगभग मैं सारा बता चुका हूँ, एक एक करके मैं दिखा चुका हूँ। तो आप लोग इसको करिएगा, न समझ में फिर से पूछ लीजिएगा। तो मैं रिकॉर्डिंग सबसे पहले स्टॉप कर रहा हूँ, हाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्पेलिंग चेक कर लेंगे, हाइफेनेशन लगा लेंगे, ऑटो स्पेलिंग चेक कर लेंगे, कमेंट लगा लेंगे, नेक्स्ट देखना है, प्रीवियस देखना है, डिलीट करना है, पूरा डिलीट करना है, शो कमेंट कराना है, सारा किया जा सकता है। तो लगभग हमारा इंप्रेस खत्म हो चुका। ठीक है, मैं जितना बताना था मैं बता चुका हूँ। हाँ, रहा सवाल आपको बेटर तरीके से कब समझ में आएगा, जब इसका अभ्यास करोगे, प्रैक्टिकल करोगे तो, नहीं तो ठीक है थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगी। तो मैं सबसे पहले अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ।